नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो क्या था कि जब हमने इंडिविजुअली पी टाइप और एन टाइप को स्टडी किया तो हमने ये देख लिया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें जो करंट का फ्लो होगा वो होगा ड्यू टू होल्स, और होल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा कि जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिहेव करेंगे एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पर इन रियलिटी ये सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होगा और ये वाला सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होगा। ठीक है, इंडिविजुअली अगर हम सिर्फ पी टाइप और एन टाइप को यूज़ करते हैं तो हम इनसे एक डेफिनेट कोई यूज़ नहीं ले सकते कि जैसे देखो क्या है, इंडिविजुअली आप पी और एन यूज़ करो देन आप इसका क्या यूज़ कर सकते हो, आप जस्ट इसको एज ए सप्लायर मतलब एज अ बीच में मीडियम यूज़ कर सकते हो कि आपने यहाँ से करंट फ्लो करवाया या वोल्टेज दी और यहाँ से आपको करंट मिल गया। ठीक है, इन रियलिटी आपको डेली लाइफ में कहाँ यूज़ रहता है डिवाइसेस का, स्विच। ये हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और स्विच का मतलब क्या होता है कि स्विच ऑफ कर दें तो कोई करंट का फ्लो ना हो, स्विच ऑन कर दें तो करंट का फ्लो हो। ठीक है, तो हमें जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन दिखती है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिखनी है, और उसके लिए हम बनाते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, देखो इसको हमने डायोड इसीलिए बोला, डाई मतलब दो, ऑड मतलब अलग अलग बिहेवियर के मटेरियल्स को हमने ऐड किया। अब पी एन जंक्शन डायोड बनता कैसे है ये आप ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आपका एक प्रैक्टिकल भी है, उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी होती है पी और एन जंक्शन डायोड की इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड से। देखो क्या करोगे, आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लोगे और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लोगे और दोनों को अटैच करोगे। मान लो कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। पी टाइप का मतलब होल्स जो हैं वो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे। ठीक है, और एक या दो इलेक्ट्रॉन एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे, और एक या दो होल को आप यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स की तरह ले सकते हो। जब तक आप इन दोनों डायोड्स के अक्रॉस किसी एक्सटर्नल वोल्टेज को नहीं लगाते तब तक नॉर्मल फिनोमिना क्या रहेगा, यहाँ से कुछ होल्स इधर आने की कोशिश करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। रिजल्ट क्या होगा, दोनों एक दूसरे से रिकम्बाइन कर जाएंगे और हमें कोई अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स मिले तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक वोल्टेज अप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रखा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा, और हमने कह दिया कि हमने पी एन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। अब हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, या कह लो कि हम इसकी वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे देखो यहाँ पर आपने पॉजिटिव वोल्टेज दी, मान लो इनिशियली आपने कोई वोल्टेज नहीं दी। जब आपने कोई वोल्टेज नहीं दी तो आपने देखा कि होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रिकम्बाइन कर गए और इन्होंने कोई अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट हमें नहीं दिया, तो करंट की वैल्यू भी ज़ीरो थी। ठीक है, जब हमने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, मान लो हमने थोड़ी सी वोल्टेज इंक्रीज़ की, दैट इज़ 0.1 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये होल धीरे धीरे यहाँ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव को रिपेल करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन कर जाएंगे, और ऐसा कोई फिनोमिना नहीं हमें मिलेगा कि यहाँ से कोई होल यहाँ तक पहुँचे। मतलब इनिशियली 0.1 तक भी करंट आपको ज़ीरो मिला। ठीक है, देन आपने करंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मान लो आपने 0.2 वोल्ट लिया, और उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये ठीक है कि होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करते रहेंगे, पर फिर भी क्योंकि अब यहाँ से आपको ज़्यादा पोटेंशियल मिल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई एक या दो होल यहाँ से यहाँ जंप कर जाएं, और कोई एक या दो इलेक्ट्रॉन बिना किसी कॉलिजन के, बिना किसी कंट्रीब्यूशन के यहाँ से यहाँ जंप कर जाएं। ठीक है, तो देखो जो भी होल इस डायरेक्शन में यहाँ मूव कर गए उनकी वजह से करंट ड्यू टू होल मिलेगा, जिसको हमने आई एच लिखा, और जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होगी, पर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको टोटल जो करंट मिलेगा वो मिल गया आई एच प्लस आई ई। ठीक है,
इसका मतलब आपको नेट कुछ करंट मिलना स्टार्ट हो गया इन दिस डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपने करंट को इंक्रीज़ दिखा दिया। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे कि यहाँ से ज़्यादा होल इस साइड आना स्टार्ट कर देंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो करंट है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, एक सर्टेन वोल्टेज के ऊपर ऐसी कंडीशन आएगी, मान लो 5 वोल्ट है, कि आपके जितने भी होल थे सबके सब होल यहाँ जाने लगे और सबके सब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने लगे। मतलब आपको एक मैक्सिमम करंट मिल गया। उसके बाद आप वोल्टेज को कितना भी बढ़ाओ, ठीक है, आपका जो करंट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट और आपको एक इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जाओ तो आपको एक इस तरह का फॉरवर्ड बाइसिंग में ये ग्राफ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स बाइसिंग को। तो रिवर्स बाइसिंग डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पी और एन टाइप जंक्शन लिया फिर से। ठीक है, आपको पता है कि पी का मतलब होल्स मेजॉरिटी कैरियर और एक या दो इलेक्ट्रॉन आपके पास एज ए माइनॉरिटी कैरियर रहेंगे। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर और एक या दो होल आपके पास माइनॉरिटी के फॉर्म में रहें। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से आप कनेक्ट करोगे। और क्योंकि इस बार आप क्या देख रहे हो कि बैटरी की पोलैरिटी आपने अपोजिट ली है, दैट मीन्स आप इस बार कर्व जो बनाओगे वो वी नेगेटिव की साइड बनाओगे। ठीक है, इस सिचुएशन में अभी स्टडी करते हैं कि करंट कैसे मिलेगा हमें। देखो क्या होगा, इनिशियली मान लो आपने बहुत ही कम वोल्टेज अप्लाई की, आपको पता है कोई करंट नहीं मिला। ठीक है, पर यहाँ क्या होता है कि देखो इनिशियली आपको कोई करंट नहीं मिलना चाहिए था, पर इन रियलिटी आप यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव पोलैरिटी को दे रहे हो। मतलब एक या दो जो माइनॉरिटी कैरियर है ना वो इधर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव दे रहे हो तो एक या दो जो होल हैं वो इधर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही ऐसा हो जाता है कि क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इनको ज़्यादा यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं मिलती कि ये बहुत जल्दी किसी होल से टकरा जाएंगे और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, कुछ माइनॉरिटी कैरियर होल यहाँ से यहाँ भी पहुँचने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में ही आपको एक थोड़ा सा करंट मिल जाता है और ये जो करंट होता है ये आपका किसकी वजह से रहता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रहता है। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा वोल्टेज देना स्टार्ट करोगे तब भी सिचुएशन क्या रहेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होल्स को अपनी साइड इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि होल यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच रहा है। ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो जो भी आपको करंट मिल रहा है, इस बार आपको करंट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, कि माइनॉरिटी यहाँ से यहाँ जंप कर पा रहा है, माइनॉरिटी यहाँ से यहाँ जंप कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वोल्टेज को बढ़ाते भी जाओगे तो आपको एक डेफिनेट रीज़न तक माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट मिलेगा। देन फाइनली जब आप इस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो सिचुएशन क्या होगी कि सबके सब मेजॉरिटी कैरियर जो यहाँ से बोलते वो सबके सब इधर आना स्टार्ट कर जाएंगे फोर्स के साथ, और सबके सब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे एक फोर्स के साथ, और ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने से क्या होगा, ब्रेकडाउन कंडीशन आपको मिल जाएगी और आपको कुछ इस तरह का ये रिवर्स बाइसिंग का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन को भी अपोजिट इसलिए लिया क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, एक दो माइनॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा, और एक दो जो होल हैं वो भी इधर जा रहे हैं तो करंट ड्यू टू होल भी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट करंट आपको इस डायरेक्शन में मिला, दैट इज़ आई ई प्लस आई एच। तो हमने करंट को भी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया, और ये आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वोल्टेज डिफाइन करनी है, दैट इज़ नी वोल्टेज। तो हमने कहा द वोल्टेज एट विच द करंट बिगिंस टू इंक्रीज शार्पली इज़ कॉल्ड कट इन और नी वोल्टेज। मतलब यहाँ पर ये जो आपने एक रीज़न बनाया था जहाँ पे एकदम से करंट का ड्रास्टिक चेंज आया, इस वोल्टेज को आप बोलोगे नी वोल्टेज। और ऐसे ही फॉरवर्ड बाइसिंग में एक डेफिनेट वोल्टेज तक आपको कोई करंट नहीं मिला था, पर जिस वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया उस वोल्टेज को आप बोलोगे कट इन वोल्टेज, सॉरी कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ का मतलब द वोल्टेज टिल बट द करंट वॉज कट ऑफ, फाइनली द करंट स्टार्ट्स टू ग्रो अप। ठीक है, अब इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम करंट की एक इक्वेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंट ऑफ वी अपॉन नीटा वी टी माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर आई नोट का मतलब है रिवर्स सेचुरेशन करंट। ये जो आपको एक कॉन्स्टेंट करंट मिल रहा था इसको हमने बोला रिवर्स सेचुरेशन करंट,
ठीक है। और VT को हम बोलते हैं वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये VT एक ऐसा वोल्टेज है जो टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता है, और इसका VT का रिलेशन होता है KT/E। देखो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की एक जनरल थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन को स्टडी करके, ठीक है। पर इन रियलिटी कोई भी करंट हो वो हीट पर डिपेंड करता है, और वो हीट पर डिपेंडेंसी जो है करंट की वो कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम VT को रिप्लेस करके KT/EB रख सकते हैं, और ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू अ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। अब इसी में हम एक और टॉपिक साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ योर आइडियल डायोड। देखो आइडियल का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से प्योर हो। तो आइडियल डायोड की डेफिनेशन में आप क्या कहोगे कि अगर आपका कोई PN जंक्शन डायोड प्योर कंडक्टर की तरह अगर बिहेव करता है तो आप उसको कहोगे प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, देन आप उसको कहोगे आइडियल डायोड। और एज अ प्योर इंसुलेटर अगर बिहेव करें इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग तो आप कहोगे दैट इज़ द कंडीशन ऑफ आइडियल डायोड। मतलब आइडियल डायोड की कंडीशन क्या है कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग दैट बिहेव एज अ प्योर कंडक्टर, इन रिवर्स बाइसिंग दैट बिहेव एज अ प्योर इंसुलेटर, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आइडियल डायोड के केस में कि फॉरवर्ड बाइसिंग में वो मैक्सिमम करंट दे रहा है स्टार्टिंग में ही, और रिवर्स बाइसिंग में वो ज़ीरो करंट दे रहा है फ्रॉम इवन द स्टार्टिंग कंडीशन। तो यहाँ से आपको ये आइडियल डायोड की कंडीशन भी पढ़नी है, और यहाँ लिखा हुआ है if diode act as a perfect conductor during forward biasing and as a perfect insulator with reverse bias, then such a diode is called as ideal diode.